हॉस्पिटल में भी अच्छे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आज ही हमने यहाँ पे दूरबीन पद्धति द्वारा एक पेशेंट का किडनी निकाला, जिसे हम लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। पे पीसीएनएल शुरू करा था। पीसीएनएल में हम किडनी में जो पथरी होती है वो एक छोटे से पीठ में चीरा लगा के हम दूरबीन अंदर डालते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पूरी पथरी क्लियर करते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ना। दूसरा हो गया कैंसर्स, जो कि किडनी, प्रोस्टेट, ब्लैडर, लिंग, अंडकोश के कैंसर्स होते हैं। लोगों की पानी पीने की जो मात्रा है वो कम है, पल को बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसमें लगभग 50% औरत रिस्पॉन्सिबल होती है और 50% में पुरुष रिस्पॉन्सिबल होता है। अंबिकापुर शहर में आए डॉक्टर फिरदौसी हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल कपूर, जो रायपुर से आकर अंबिकापुर शहर में सरगुजा संभाग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। डॉक्टर राहुल कपूर यूरोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट बताए जाते हैं और इन्होंने हजारों मरीजों की सफल उपचार किया है। सीधे जानते हैं डॉक्टर कपूर से और किस तरह से अंबिकापुर के लोगों को या सरगुजा संभाग के लोगों को बेहतर सुविधाएं बिना रायपुर जाए अंबिकापुर में किस तरह से प्रदान हो सकती है और उनका इलाज किस तरह से बेहतर और कम खर्चों में आसान हो सकता है। नमस्कार, मैं 2012 से फिरदौसी सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जब से हॉस्पिटल खुला है मैं हर महीने यहाँ पे एक दिन आके हम लोग कैंप करते हैं। जब हम पेशेंट्स देखते हैं, जिन पेशेंट्स को हमें लगता है कि हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, प्रीडोमिनेंटली वो वैसे पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी में पथरी होती है या पेशाब की नली में पथरी होती है या प्रोस्टेट ग्रंथि जो बढ़ा हुआ होता है, उसके ऑपरेशंस हम ज़्यादातर यहाँ पे करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 2012 से यहाँ पे पीसीएनएल शुरू करा था। पीसीएनएल में हम किडनी में जो पथरी होती है वो एक छोटे से पीठ में चीरा लगा के हम दूरबीन अंदर डालते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पूरी पथरी क्लियर करते हैं। इसका सक्सेस रेट 95% से ज़्यादा है, जो कि लगभग ओपन सर्जरी से ऑलमोस्ट 10 से 15% ज़्यादा है। इसके अलावा पेशाब की नली के पत्थरों को या जो अगर पेशाब की थैली में पत्थर होते हैं उनका ट्रीटमेंट या पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाता है उसका उपचार भी करते हैं। आधुनिक तकनीकें जैसे लेजर सर्जरी, एंडोस्कोपी आदि कुछ उपलब्ध है इसके बारे में? देखिए, फिरदौसी हॉस्पिटल में हम एंडोस्कोपिक सर्जरीज कर सकते हैं और इन्हीं तकनीक से हम किडनी की पथरी और पेशाब की नली की पथरी और प्रोस्टेट ग्रंथि के ऑपरेशंस करते हैं। पथरी, प्रोस्टेट या मूत्र संबंधित बीमारियों के लिए आप विशेष सलाह क्या देंगे? ये पथरी जो हमारे देश में थोड़ा ज़्यादा होता है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लोगों की पानी पीने की जो मात्रा है वो कम है और तीसरा एक बड़ा कारण है कि हमारा नमक का सेवन ज़्यादा है। तो जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, वो है कि हम पानी एडिक्वेट पिएं। एडिक्वेट मतलब कि 2.5 से 3 लीटर का पानी का सेवन करें और नमक की मात्रा कम करें। ज़्यादातर बच्चों में जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए छोटे छोटे बच्चों में भी किडनी स्टोन्स की जो अब इंसिडेंस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। जी, क्या अंबिकापुर में जांच की सुविधाएं और इलाज रायपुर जैसे ही हैं या कुछ सीमाएं हैं? देखिए, जैसे सीमाएं काफ़ी हद तक हम लोग जो ये गैप है, चाहे वो आज अंबिकापुर रायपुर का हो या फिर हम बोलें रायपुर या बड़े प्रदेशों का जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, काफ़ी सारी जो ये डिफरेंस है हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम दूरबीन पद्धति द्वारा सारे ऑपरेशन कर देते हैं। इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनको पेशाब की थैली में, प्रोस्टेट, लिंग में, अंडकोश में या किडनी के कैंसर्स होते हैं, उसका ऑपरेशन भी हम काफ़ी हद तक हम अपने फिरदौसी हॉस्पिटल में करते हैं और वो ऑपरेशन हम दूरबीन पद्धति द्वारा करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। कुछ बड़े पेशेंट्स होते हैं, मतलब मुश्किल जटिल सर्जरीज होती हैं, उन पेशेंट्स को हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप रायपुर आएँ, क्योंकि हमारे को उनको और भी देखने की ज़रूरत पड़ती है, उनका ट्रीटमेंट लंबा होता है, उन पेशेंट्स को हम वहाँ बुलाते हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में ये जो गैप है ना, धीरे धीरे कम होता जाएगा। सर, अभी भी यूरोलॉजिस्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसको लेकर जागरूकता में कुछ कमी आई है या इसमें कुछ कमी लाना चाहिए ताकि उनको जल्दी पता चल सके, ज़्यादा बीमारी आगे ना बढ़े? देखिए, जागरूकता में तो बहुत कमी है और उसका एक ही तरीका है कि हम किसी न किसी तरह पेशेंट्स के
के करीब पहुँचें और उनको हम सही जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में थोड़ा जागरूक करवाएं, किन डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए उधर जाएं, कब कहाँ कितनी जल्दी ऑपरेशंस या इलाज करवाना चाहिए इसके बारे में हमें उन्हें बताना चाहिए। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जो यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो भी जागरूक, जो उसका एक यूरोलॉजी मंथ है उस मंथ में हम लोग न्यूज़पेपर में और अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो अगर हम आम तौर पे देखें, यूरोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग जनरल सर्जरी के बाद सुपर स्पेशलिटी करते हैं और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनका ऑपरेशन करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, एक तो हो गया किडनी के पत्थर या प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ना, दूसरा हो गया कैंसर्स जो कि किडनी, प्रोस्टेट, ब्लैडर, लिंग, अंडकोश के कैंसर्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे छोटे बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किडनी में सूजन है या उनके लिंग में जो लड़के हैं उनके लिंग में जो पेशाब बाहर आने का जो रास्ता होता है वो सही जगह होने की बजाय ऊपर या नीचे हो, या उनको बार बार यूरिनरी संक्रमण हो रहा है, इसके लिए भी आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें। इसके अलावा जो मेल इनफर्टिलिटी होती है, जिसमें हम जैसे कि किसी भी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें लगभग 50% औरत रिस्पॉन्सिबल होती है और 50% में पुरुष रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पार्ट भी जो है हम यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। और एक जो दूसरी चीज़ है जो मैं ILS हॉस्पिटल रायपुर में से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे हमने अपना पहला किडनी प्रत्यारोपण करा है और अब हम वो रेगुलर कर रहे हैं। तो प्रत्यारोपण छत्तीसगढ़ का पहला प्रत्यारोपण? नहीं, हम लोगों के प्रदेश में काफ़ी टाइम से किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। प्रीडोमिनेंटली 4 या 5 हॉस्पिटल्स हैं जो कि किडनी प्रत्यारोपण करते हैं। उसमें से हम लोग भी ILS हॉस्पिटल में कर रहे हैं और हमने ILS हॉस्पिटल को खुले हुए अभी खाली 5 महीने हुए हैं और हमने पहला सफल प्रत्यारोपण कर दिया है। तो जैसे कि हम जानते हैं, दुनिया के 35% जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और ब्लड प्रेशर से ग्रसित पेशेंट्स हैं वो अपने देश में पाए जाते हैं और यही 2 सबसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से किडनी ख़राब होती है। सो उस वजह से अगर यंग पेशेंट है जिसकी उम्र लगभग 60 साल से कम है, इन पेशेंट्स में किडनी प्रत्यारोपण का जो इलाज है अच्छा माना जाता है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, प्रोवाइडेड हम पेशेंट की फैमिली में से ही किसी का किडनी लेके प्रत्यारोपण का इलाज करें। धीरे धीरे इन चीज़ों के लिए जो हमारे पेशेंट्स हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जाते थे, जैसे कि बॉम्बे या गुजरात जाते थे या दिल्ली जाते थे, अब हमारे प्रदेश में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जो कर रहे हैं और हम लोग अच्छी कम से कम पैसों में अच्छा इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये सुविधा और ये जागरूकता हमारे पेशेंट्स में आए। सर, अंबिकापुर में आकर के आपका इलाज करने का अनुभव कैसा रहता है सर, बता दीजिए। देखिए, अंबिकापुर तो मैं फिरदौसी सर के साथ 2012 से जुड़ा हूँ। मेरे ख्याल से मैं सबसे दूर यहीं पे आता हूँ और शायद बाकी बहुत जगह नहीं जाता हूँ। यहाँ के चाहे पेशेंट्स हैं जिन लोगों का मेरे ऊपर भरोसा है, सर लोग हैं, यहाँ की जो टीम है, ये अस्पताल है, एक तरीके से अब मैं इससे हमेशा के लिए जुड़ ही गया हूँ और शायद मैं हमेशा आता रहूँगा। जितनी अच्छी हो सकती हैं सेवाएं हम दे पाएंगे। धीरे धीरे हम फिरदौसी हॉस्पिटल में भी अच्छे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आज ही हमने यहाँ पे दूरबीन पद्धति द्वारा एक पेशेंट का किडनी निकाला, जिसे हम लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी बोलते हैं, जो काम नहीं कर रही थी। तो हम अच्छे ऑपरेशंस किफ़ायती दरों में यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के डॉक्टर फिरदौसी हॉस्पिटल में आपका रायपुर से कब आना होता है? मंथ में कितने बार? मैं महीने में 1 बार आता हूँ यहाँ पे। वो यूजुअली जब भी आता हूँ वो तारीख को हम नीचे डिस्प्ले कर देते हैं किस तारीख को हम आ रहे हैं, और हम न्यूज़पेपर और अदर सोशल मीडिया में भी ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं। हमारे सरगुजा न्यूज़, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा जो sargujaNewsToday.com का जो वेबसाइट है उसमें प्रतिदिन एडवर्टाइजमेंट लगे रहता है कि कौन डॉक्टर आ रहे हैं, कब आ रहे हैं डॉक्टर फिरदौसी हॉस्पिटल में। तो उसकी जानकारी आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से भी उसमें नीचे जो स्क्रॉल करने में आप देख सकते हैं। और सर, जैसा कि आपने मेरा भी ऑपरेशन किया है, वर्ष करीब वो लॉकडाउन का समय था और जब आप छुट्टी में थे तो दूसरे दिन अनाउंस हो गया कि लॉकडाउन होना है और करीब 1 हफ्ते के बाद मेरा एग्ज़ाम था। तब
आपके सिचुएशन में मैंने आपके ऑपरेशन करने के बाद, मतलब वो ऑपरेशन इतना आसान था, इतना आसान लगा मेरे को, मतलब आपके लिए तो ऐसे तो हम लोग बहुत डर गए थे, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था कि मैं सोचा कि नहीं मेरी पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई छूट जाएगी। मैं बीकॉम का, क्योंकि मैं बीकॉम से किया हूँ, उसके बाद फिर पीजी वगैरह, फिर जो है पत्रकारिता में आया, तो फिर जो है मैं काफ़ी चिंतित हो गया था कि कैसे। तो फिर आपने मुझे कहा कि नहीं, आप यहाँ से जाओगे, हम 3 दिन में छुट्टी कर देंगे और जाके आप वहाँ एकदम ईज़िली जो है एग्ज़ाम दोगे। मैं आया, बहुत ही ईजी ढंग से जो है एग्ज़ाम भी दिखा, और बाकी की जो प्रोसेस है, जो पाइप निकलती, क्या बोलते हैं सर, जो डीजे स्टेंट डालते हैं हम पेशेंट्स में, डीजे स्टेंट, और जो ब्लड क्लीनिंग के लिए जो पाइप रहती है, वो भी इसी हॉस्पिटल में आने के बाद निकले मेरी। इतनी जल्दी वहाँ से मुझे छुट्टी मिल गई थी और रिलीफ हुआ, तो इसके लिए तो मैं आपको तहे दिल से फिर से धन्यवाद देता हूँ। और आप आते रहिए सरगुजा, और सर पंजीयन कराने की कुछ आवश्यकता होती है यहाँ अग्रिम जैसे? हाँ, हम लोग ना लगभग महीना भर पहले ही, जैसे आज ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे, आज या 1-2 दिन में, कि अब नेक्स्ट डेट हमारी क्या होगी। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से हम एक नंबर डिस्प्ले करते हैं, जिस नंबर पे आप लोग पेशेंट्स लोग बात करके पंजीयन करवा सकते हैं, और उस टाइम पे हम सब पेशेंट्स को या तो ओपीडी में देखते हैं, या कभी कभार ऐसा जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उनके ऑपरेशंस भी कर देते हैं। हॉस्पिटल में भी आकर के मैनुअल पंजीकृत पेशेंट कभी भी हॉस्पिटल में आके मैनुअली कर सकता है, और यहाँ के जो स्टाफ हैं वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। अगर किसी पेशेंट को रायपुर आना होता है तो वो रायपुर मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, या ILS हॉस्पिटल में आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल कपूर, और जिन्होंने बताया कि कितने आसान ढंग से किडनी ट्रांसप्लांट तक की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, और कितने आसान ढंग से जो है यूरोलॉजी की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। मैं सैफ फिरदौसी, SNT न्यूज़ के लिए सरगुजा, अंबिकापुर।